सो हाय एवरीवन, दिस इज़ रानिया नसीम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पर यार आज जब मैं सुबह सुबह उठी तो मेरे फेस पे रेड स्पॉट्स बने हुए थे और मेरे फेस पे स्वेलिंग भी हुई थी। यार मैं ये देख के बहुत परेशान हो गई थी। तो मेरे घर वालों ने सोचा कि हादसे का मरासा बनने से पहले हम इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो यार हमेशा की तरह मैं सबसे पहले तैयार हो गई थी और मैंने सोचा कि मैं तब तक टिकटॉक बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले तो तैयार ही बहुत लेट होते हैं। और तुम लोग इतना सपोर्ट करते हो, टिकटॉक पे इतना लाइक करते हो, तो फिर मेरा भी दिल करता है टिकटॉक बनाने का। और फिर फाइनली मेरी बहन और अम्मी रेडी हो गई थी। जैसे ही मैं ब्लॉक के नीचे गई तो दरख्त बिल्कुल तोड़ा हुआ था। मैंने कहा यार ये किसने तोड़ दिया? तो मेरी बहन कहती है हमें तो नहीं पता, पर ये तो खास तौर पे काम हुआ होगा। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा दरख्त टूटा हुआ देख के, क्योंकि जहाँ ये दरख्त गिरा हुआ था ना, वहाँ पे हमारी क्यारी हुआ करती थी। और शायद इस दफा भी मेरी अम्मी का इरादा था कि पौधे वगैरह लगाए जाए वहाँ पे, पर यार माली ही नहीं मिलता कोई। यार फिर हम क्लिनिक पहुँच गए थे और एक क्लिनिक तो बहुत ही एस्थेटिक है। और आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जितना मौत के लिए इंतजार करना पड़ता है ना, उतना इंतजार यहाँ डॉक्टर से मिलने के लिए करना पड़ता है। मैं तो कभी अपने जूते निहार रही थी, कभी लोगों को निहार रही थी, कभी सोच रही थी कि और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ 3 घंटे से बैठी हुई थी यार, 3 घंटे से। पर फाइनली मेरी बारी आ गई थी और मैं जल्दी से चेकअप करवा के घर आ रही थी यार, क्योंकि इतना इंतजार करने के बाद बहुत भूख लग जाती है इंसान को। मैं फौरन घर पहुंची और जिस तरह ही घर में पहुंची तो मेरी बहन ने आगे खाना बनाया हुआ था। पर जो इसने खाना बनाया था ना, मुझे ये हरगिज नहीं पसंद, पर कोई बात नहीं। तो मैंने सब्जी खा ली थी। वैसे मुझे आलू मटर गाजरें नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। और शामी मैडम जो नहीं है, उनका 2 दिन से दिल चाह रहा था कि हम कहीं कॉफी या चाय पीने चले। तो मैं तो हमेशा ही रेडी होती हूँ चाय और कॉफी पीने के लिए। फिर जी मैं आ चुकी थी अपने दूसरे घर, यानी कि सेंटोरस। काफ़ी लोग मुझे ये भी कहते हैं कि यार तुम सेंटोरस बहुत ज़्यादा जाती हो। तो यार मेरे घर के ना काफ़ी करीब पड़ता है, तो फिर हर काम के लिए ना मैं यहाँ ही आती हूँ, क्योंकि यहाँ हर चीज़ अवेलेबल होती है। यहाँ तानिया ना बुक शॉप पे आई थी, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बुक शॉप की जगह एक रेस्टोरेंट ओपन हो चुका था। पता नहीं बहुत जल्दी इन्होंने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले तो यहाँ बुक शॉप ही थी। और यार इस चीज़ की तलाश मुझे इतने टाइम से थी, पर जब मुझे मिला तो इन्होंने खरीदने नहीं दिया। एक कह रही थी कि सही है, दूसरी कह रही थी नहीं सही। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ? तुम लोग लाजमी कमेंट में बताना है कि इसको क्या कहते हैं। और यहाँ मेरी बहनें इतने फोकस से मेन्यू पढ़ी थी। मैं क्या नहीं है, इन्होंने कभी किताबां पढ़िया होंदियां, फोकस ना दी क्या ही गल होंदी। और पता है मैं और तानिया क्या कर रहे थे? हम लोग ना खानों को उनके नाम से जज कर रहे थे और हंस रहे थे। और जब भी तानिया और मैं एक साथ बैठते हैं ना, तो बस हमें फिर हंसी के दौरे जो पड़ते हैं, बस खुदा ही माफ़ करे फिर। और यार एक मज़े की बात बताऊं कि आज तक मुझे कभी मैच का नहीं समझ आई कि जो मैच के नीचे लिखा होता है कि कितनी बॉल्स हो गई हैं, कौन कौन आउट हो गया, मुझे ये नहीं समझ आता। तानिया को मैंने बोला तुम्हें समझ आता है? कहती है हाँ मुझे समझ आता है, मुझे हर चीज़ की समझ आती है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, चलो मुझे पढ़ के बताओ कि इस मैच में क्या चल रहा है, कौन आउट हो गया और क्या सब कुछ चल रहा है। तो तानिया कहती है नहीं मुझे तो नहीं समझ आता। तो मैंने कहा इससे जाहिर हो गया कि तानी तुम कॉलेज और स्कूल में भी यही करती रहती कि मैम मुझे समझ आ गया, फिर बाद में जब पूछो क्या समझ आया तो कहती है मुझे तो समझ ही नहीं आया।